कौन है केशव महाराज जिन्होंने बाबर आजम की टीम को ऐसा सदमा दिया है कि इतिहास में उसे सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा? 4 बार लगातार हार वर्ल्ड कप में। खिलाड़ी के बैट ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। आपने क्रिकेट के खेल में खिलाड़ियों को लोकप्रियता हासिल करते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी खिलाड़ी के बल्ले को फेमस होते हुए इससे पहले देखा है? जी हां, हम आपको ऐसे ही खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं जो वर्ल्ड कप 2023 में अपने बैट को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। चलिए आपको बता दें कि यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज केशव महाराज हैं। जो जब वापस जाएंगे तो एक ही पकड़ के सबका माथा फोड़िएगा, आप लोग टीवी मत फोड़िए। आप के भीख के कटोरे में पाकिस्तान क्रिकेट की एक झोली में एक और हार बहुत बहुत मुबारक। कौन है वो केशव महाराज जिनकी चर्चा एडन माकरन जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, या तबरेज शमशी जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट निकाले और 4 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच का खिताब पाए, उनसे ज्यादा हो रही है? केशव महाराज की चर्चा 2 वजह से हो रही है। एक वजह है उनके वो 7 रन जिसने बाबर आजम की कप्तानी को लगभग छीन लिया है। वो 7 रन जिसने पाकिस्तानियों का दिल तोड़ दिया है। वो 7 रन जो बाबर और उनकी टीम के यहां से कराची या लाहौर जाने की वजह बन सकता है। और नाम सुन करके आपके पाकिस्तानी खिलाड़ी डर गए कि ये भी भारत का है शायद। भैया वो भारत का नहीं है, डरने की बात नहीं थी। मुझे पता है भारत तेरा बाप है, लेकिन डरने की बात नहीं थी। वो भारत का नहीं है, उसके पूर्वज भारत के। उनकी चर्चा उनके बल्ले को लेकर हो रही है, वो बल्ला जिसमें ओम लिखा हुआ था। अब उसके पूर्वज भारत के, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं अपने 5 पुश्तों के बारे में बता सकती हूँ कि मुसलमान है, लेकिन हो सकता है कि छठा पुश्त जो है वो रिजवान ने जब अपनी जीत को गाजा को डेडिकेट किया, उसके बाद से इंडिया में हमने देखा एक टसल देखने को मिली है। और आज जब केशव महाराज बल्लेबाजी कर रहे थे और आखिर में नवाज को उन्होंने एक चौका मारा, तो तमाम लोगों और उस कैमरे की नजर उनके उस बल्ले पर गई जहां पर ओम लिखा हुआ था। और ये तस्वीरें फिलहाल सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं। इन हालात के आगे आप लोगों ने घुटने टेक लिए हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि टीवी फोड़ने से और शटे फाड़ने से और अपना खुद का माथा फोड़ने से बेहतर है कि ऐसी भी घर वापसी का समय आ चुका है। अब ये लोग तो वर्ल्ड कप में कभी भी जा ही नहीं पाएगी, पूरा फाइनल तो खेल ही नहीं पाएगी। तो ये जब वापस जाएंगे तो एक ही पकड़ के सब नहीं होगा। भारत की धरती पे पाकिस्तान को हराने का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही मजा है। और उन्होंने अब देखिए भाई, कोई साउथ अफ्रीका कह रहा है, कभी अफगानिस्तान कह रहा है, कभी इंग्लैंड कह रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कभी ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो भाई इज्जत दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, मर्तबा दे रहे हैं, हम अच्छा खाना दे रहे हैं। 8 केजी मटन मांग रहे थे, हमने वो भी दिया, सारी चीजें तो दी। मतलब इंसान नुमा जानवर है, 8 केजी मटन भी ठूस लेता है। आपको तो भारत में बहुत मजेदार खाना मिला, आपको बहुत भव्य और भगवा स्वागत मिला, बीसीसीआई ने आपको बहुत इज्जत दिया, बहुत खाना दिया, तो वो कहेगा कि भाई इतना खाना ठूसे, इतना ठूसे कि हम ग्राउंड पे ही जाके हक देते थे। उसके बाद फिर बात आएगी उसके में बिजी है और खाते खाते ऐसे ताली बजा देता है। मतलब व्हाट इज दिस? आपका बाबर आजम एक जोकर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। He is nothing, he is just a joker. आ गया था वेलकम, चला जाए भीड़ कम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं डिबेट विद शायला। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच की, जिसने फिर से जो है एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि इंडिया के ग्राउंड में पाकिस्तान के अलावा बाकी तमाम जो क्रिकेट टीम्स हैं वो राम, जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगाने के साथ साथ पाकिस्तान को जब भी हराते हैं तो कहते हैं कि ये विक्ट्री जो है भारत के नाम है। कुछ कल के मैच में भी हमने ऐसा ही देखा कि जो साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन थे, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि भारत के अंदर हमें जो है पाकिस्तान को हरा कर बहुत मजा आया। तो जितने भी मैचेस हैं जब पाकिस्तान खेलता है, कोई ना कोई मैच किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हो रहा है। इन तमाम बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे नाज़िर अली खान के साथ। सबसे पहले मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सिया राम। हमें इंडिया हराए या साउथ अफ्रीका हराए,
या फिर अफगानिस्तान हरा है, ये मजे वाली बात कहाँ से आ गई कि इंडिया में हरा के बहुत मजा है। अभी साउथ अफ्रीका के साथ तो हमारा कुछ लेना देना चल भी नहीं रहा, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है कि शैला आपको और पूरे पाकिस्तान के भीख के कटोरे में पाकिस्तान क्रिकेट की एक झोली में एक और हार बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मैं मुबारक हो। मुबारकबाद नहीं कबूल कर रही। कल 8 केजी मटन खाने वाले बाबर आजम और ठरके आजम की टीम साउथ अफ्रीका के प्लेयर एनाकोंडा जैसे प्लेयर के सामने तुम कटी छिपकली जैसे नजर आए। कभी 8 केजी मटन की बात कर देते हैं, कभी बीफ की बात कर देते हैं, और हर वक्त कोई ना कोई एक्सक्यूज रखते ही हैं। ना ही नमाज काम आया, ना ही बाबर और रिजवान काम आया। भीख के कटोरे में अगर कुछ मिला तो हार ही मिली और इसके अलावा कुछ नहीं मिला। मैं शला आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट है भीख मांगने में। पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट है माइनॉरिटीज को डिप्राइव करने में। पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट है सऊदी अरबिया में जाकर के भीख का कटोरा लेने में। पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट है हर एक मुस्लिम ममालिक को पोक करने में। पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट है भारत के मुसलमानों को पोक करके उनको आतंकवाद दिमाग देने में। तो इन सब चीजों में अगर एक देश इतना बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है जिसने आज तक कभी एक कील और काटी अपनी नहीं बनाई, जिसने आज तक कभी अपना एक छोटा सा मोबाइल इत्तू सा नहीं बनाया, जिसने आज तक कभी एक गाड़ियां नहीं बनाई, वो क्रिकेट मैच कैसे जीत जाएगा? ये कैसे पॉसिबल है? दूसरी चीज मैं शाला आपको ये बताना चाहूंगी, डेफिनेटली टिम्बा बवुमा जो कैप्टन है उन्होंने ये बात बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की धरती पे पाकिस्तान को हराने का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही मजा है। और उन्होंने अब देखिए भाई, कोई साउथ अफ्रीका कह रहा है, कभी अफगानिस्तान कह रहा है, कभी इंग्लैंड कह रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कभी ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो भाई इज्जत दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, मर्तबा दे रहे हैं, हम अच्छा खाना दे रहे हैं। 8 केजी मटन मांग रहे थे, हमने वो भी दिया, सारी चीजें तो दी। मतलब इंसान नुमा जानवर है, 8 केजी मटन पे ठूस लेता है। नहीं, हमारे पाकिस्तान वाले कह रहे हैं भारत बहुत अमीर है, उसने सारे जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स आए हैं, जितनी भी टीम्स है, सबको पैसा दिया हुआ, मीडिया को भी पैसा दिया हुआ है। इससे हर कोई आपकी अच्छाई कर रहा है, हमने पैसा नहीं दिया, हमारी बुराई कर रहा है। इस बात को आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, ये जो आप लोगों के मुंह पर और पाकिस्तान के सरकार और अवाम के मुंह पर हर वक्त रहता है ना कि भारत साजिश करता है। हाँ। हम क्या, हमारा कोई काम धाम नहीं है, उठते बैठते सोते जागते हम साजिश करते रहते हैं। मैं दूसरी चीज आपको बताती हूँ, ब्लेम गेम जो होता है ना, वो बहुत ही घटिया गेम होता है। ब्लेम गेम कभी भी अच्छा नहीं होता है। इस पर मैं आपको विस्तार में बताना चाहूंगी कि देखिए, इस्लाम की दावत देने से और नमाज पढ़ने से और खुतबा देने से और जिहादी सेंटेंस या स्टेटमेंट देने से कभी भी कहीं पर कोई जीत नहीं होती है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा आपके खिलाड़ियों को कि वो खेलने आया है ना मौलवी बनने आया है। दो में से एक बात तय करना पड़ेगा कि वो